आज के इस वीडियो में हम मार्च अप्रैल या गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर आप मार्च अप्रैल में उगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्केट भाव मिलेंगे। या अगर आप अपने घर पर खाने के लिए भी उगाना चाहते हो तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उगा सकते हो। आप जो सब्जियां उगाने जा रहे हो उनको आप किसी ऊंचे स्थान पर उगाइए, ताकि बरसात के समय उन सब्जियों में पानी खड़ा ना हो सके और आपको पूरी गर्मियों में सब्जी मिलती रहे। और आजकल आप सिंचाई का भी खास ध्यान रखिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में बहुत सी सब्जियां धूप के कारण जल जाती हैं। तो आइए बात करते हैं पहली सब्जी की। सबसे पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी गर्मियों के लिए बढ़िया फसल है। यह गर्मी पसंद करने वाली फसल है। भिंडी के बीज को लगाया जाता है। आप इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं और छिट्टा विधि से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई के 45 से 50 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर 4 से 5 बंदों की अगर आपकी फैमिली है तो 15 से 16 पौधे आपको पर्याप्त हैं। 3 से 4 दिन बाद हमें पौधे से भिंडी मिलती रहती है। दूसरी फसल है बैंगन। बैंगन लगाने के लिए आप बीज ले लीजिए। जब पौधे उग जाएं तो आप उन्हें ट्रांसप्लांट कर लीजिए। ट्रांसप्लांट के 45 से 50 दिन बाद बैंगन मिलने लग जाते हैं। तो बैंगन एक अच्छी फसल है और इसे आप जरूर उगाइए। अगली हमारी फसल है मिर्च। मिर्च भी मार्च के महीने में आप उगा सकते हैं। आप बीज के द्वारा इसके पौधे तैयार कर सकते हैं और जब पौधे 2 से 3 इंच के हो जाएं तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। आप गमले में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप खेत में लगा रहे हैं तो आप बेड बनाकर इसके पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि जब आगे गर्मियों में बरसात होने लगती है तो बरसात के कारण इसके पौधे मर जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ऊंचे स्थान पर लगाइए, जिससे आपके पौधे 8 से 10 महीने चल जाएं और आपको मार्केट भाव भी अच्छे मिलते रहेंगे। अगली फसल है खीरा। खीरा बहुत ही लोकप्रिय फसल है। खीरा सलाद के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है और मार्च के महीने में बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसे उगाने के लिए इसके बीज ले लीजिए। यह एक बेल रूपी पौधा होता है। आप इसकी बेल को नेट लगाकर नेट पर चढ़ा सकते हैं, या आप इसके पौधे को ऐसी जगह ट्रांसप्लांट कर दीजिए जहां पर सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। आप इसकी बेल को सूखी लकड़ियों पर या नेट पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारी फसल है लौकी। लौकी के 2 पौधे ही आपको पूरी गर्मियों में लौकी की सब्जी खिला सकते हैं। लौकी की सब्जी खाने के लिए आप इसके बीज के द्वारा इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार करने के बाद आप ग्रोइंग बैग में या आप खेत में बेड बनाकर इसको लगा सकते हैं। 45 से 50 दिन के बाद आपको लौकी मिलनी शुरू हो जाएगी और उस समय इसके मार्केट भाव भी अच्छे होते हैं। इसलिए लौकी की फसल आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। अगली फसल है हमारी करेला। करेले की सब्जी बहुत स्वाद बनती है और इसे उगाना भी उतना ही आसान है। इसे उगाने के लिए आप इसके बीज ले लीजिए। बीज उगने के बाद आप इसको ऐसी जगह ट्रांसप्लांट कर दीजिए जहां पर आसपास में नेट हो या लकड़ियां पड़ी हो, या किसी ऐसी जगह जहां पर इसकी बेल आसानी से लिपट कर रह सकती है। या अगर आप इसको खेत में उगा रहे हो तो आप इसको बेड पर उगाइए, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी आने के कारण इसकी बेल फिर खराब हो सकती है। इसलिए आप इसको ऊंचे स्थान पर ही उगाइए और जब इससे करेले मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उस समय मार्केट भाव अच्छे मिलते हैं तो आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगली फसल है टमाटर। टमाटर की फसल के लिए आप इसके बीजों के द्वारा इसकी पौधे तैयार कर सकते हैं। पौध उगने के बाद आप इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट होने के बाद रस्सी और डंडों की मदद से इसको सीधा खड़ा रहने में इसकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर टमाटर मिट्टी में लगता है तो यह खराब हो जाता है। टमाटर लगने के लिए टेम्परेचर 30 से 35 होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस जाता है तो यह टमाटर के लिए अच्छा टेम्परेचर नहीं है। और एक बार अगर आपको टमाटर के पौधे से टमाटर मिलने लग जाए तो यह बहुत ही अच्छी फसल है। इसलिए आप टमाटर की फसल जरूर उगाइए और आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल है पालक। पालक वैसे तो सर्दियों में उगाया जाता है, पर यह गर्मियों में भी बड़ी आसानी से हो जाता है और इसका मार्केट रेट भी गर्मियों में अच्छा मिलता है। आप पालक के बीज के द्वारा पालक को उगा सकते हैं। आप ग्रोइंग बैग में भी इसको उगा सकते हैं। अगर आप अपने खाने के लिए अपनी फैमिली के लिए उगाना चाहते हैं और बेचने के लिए तो आप इसको खेत में भी उगा सकते हैं। आप पालक को सही समय पर काट लीजिए, क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा होने के बाद यह बीज बनाना शुरू कर देता है। इसलिए आप इसको सही समय पर काट लीजिए, जिससे आपको पालक के भाव अच्छे मिलेंगे और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल है हमारी धनिया। धनिया भी सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है, परंतु यह गर्मियों में भी उगाया जा सकता है। यह उगने में 10 से 15 दिन ले लेता है। एक बार उगने के बाद आपको बहुत ही अच्छा धनिया उसी क्यारी से मिलता रहेगा, या आप इसको ग्रोइंग बैग में या आप इसको खेत में भी उगा सकते हैं, जिससे आपको मार्केट भाव भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगली फसल है हमारी तरबूज या खरबूजा। मार्केट में तरबूज या खरबूज देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आप इसको अपने घर पर भी उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आप इसके बीज ले लीजिए। बीज उगने के 30 से 35 दिन बाद अब अच्छे
अच्छे तरबूज या खरबूज इसकी बेल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे अगली फसल है हमारी कद्दू। कद्दू के पौधे प्राप्त करने के लिए आप इसके बीजों को किसी ग्रोइंग बैग में लगा दीजिए या आप इसको खेत में लगा सकते हैं। इसका एक बेल नुमा पौधा होता है। पौधा ट्रांसप्लांट होने के 30 से 35 दिन बाद ही आप कद्दू प्राप्त कर सकते हैं। आप कद्दू को पकाकर भी बेच सकते हैं या आप हरा कद्दू भी मार्केट में बेच सकते हैं। जब भी मार्केट भाव अच्छे हैं तो आप मार्केट में कद्दू बेच सकते हैं। इससे अगली फसल है हमारा पुदीना। पुदीने की चटनी के अनेक से फायदे हैं और यह खाने में भी बहुत ही स्वाद लगती है। आप इसको बीज के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं और आप इसकी कटिंग भी ले सकते हैं। आपके शहर में या आपके आसपास कहीं पर भी अगर पुदीने की कटिंग मौजूद है तो आप इसको थोड़ी सी कटिंग लेकर मिट्टी में लगा दीजिए और वहीं से इसकी जड़ स्टार्ट हो जाती है और यह आपके पूरे एरिया में फैल जाएगा। इसलिए आप पुदीना की फसल भी जरूर तैयार कीजिए। यह खाने में और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इससे अगली फसल है हमारी टिंडा। टिंडा भी एक बेल नुमा पौधा है। इसके पौधे तैयार होने के बाद आप इसको ऐसी जगह ट्रांसप्लांट कर दीजिए जहाँ पर इसकी बेल आसानी से जा सकती है। आप इसको ऊंचे स्थान पर लगाइए क्योंकि अगर यह मिट्टी के संपर्क में रहा तो इसके फल खराब हो जाते हैं। इसलिए आप इसको ऊंचे स्थान पर लगाइए ताकि बरसात में भी आपको अच्छे टिंडे मिलते रहें। इसके बाद जो हमारी फसल है वह है मूंग। अगर आपके खेत गेहूं कटने के बाद खाली पड़े हैं तो आप मूंग की बिजाई कर सकते हैं। मूंग की बिजाई आपको कैसे करनी है, अगर आप इस बात की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और अगर आप इस वीडियो को देखकर खेती करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ही बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा और आप 60 से 70 दिनों में ही लखपति बन सकते हैं। तो आप मूंग की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गर्मियों की फसल छूट गई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।